नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो चुनाव प्रक्रिया से पहले एसआईआर को लेकर विपक्ष एकजुट दिखा। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगाता रहा, लेकिन अब एक और खबर है जो खबर परेशान इसलिए कर सकती है क्योंकि चुनाव आयोग और महागठबंधन यानी विपक्षी दलों के साथ ठनने की संभावना है। समझ लीजिए कैसे ठन कैसे सकती है, कैसे, क्योंकि जैसे ही 1 तारीख को चुनाव आयोग ने अपना पहला ड्राफ्ट जारी किया है, उसके बाद महागठबंधन के कुछ लोग जो प्रतिनिधि मंडल कहते हैं, वो प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से कुछ डेटा मांगा है। समझ लीजिए इस डेटा का मतलब क्या है। इस डेटा में कई बातें लिखी गई हैं जो बता सकती हैं आपको कि आखिर में किस तरीके से ठन जाएगा। सबसे पहले ये दावे किए गए चुनाव आयोग से कि जो भी प्रारूप उन्होंने पहले चरण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी विपक्षी दलों को भेज दिया है। अब उसमें जो दावे किए गए थे कि लगभग 65 लाख के करीब नाम कट सकते हैं। इसमें वो कौन कौन से नाम होंगे? तो वो लोग जो मृत घोषित किए गए या मृत हो गए हैं। इसके अलावा वो लोग जो पलायन कर चुके हैं अस्थायी तौर पर, अस्थायी नहीं अस्थायी तौर पर जो पलायन कर गए। अब महागठबंधन की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है और ये पत्र जारी नहीं किया गया बल्कि चुनाव आयोग को सौंपा गया है और उससे कुछ डेटा मांगा गया है। समझ लीजिए ठनने की प्रक्रिया कैसे है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग ने खुद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पटना को भेजा है और उसमें उन्होंने कुछ डेटा मांगे हैं, जिसमें पहला है कि 2023 की मतदाता सूची में अंकित कितने मतदाताओं के एसआईआर की प्रक्रिया के तहत फॉर्म भरा है, डिटेल दिया जाए। इसके अलावा कृपया संख्या और सूची उपलब्ध करवाई जाए। दूसरा कहा गया है कि दिनांक 7 जुलाई 2025 को प्रकाशित हाल के दिनों में एक ड्राफ्ट जारी किया गया था, एक मतदाता सूची जारी की गई थी, उसका जिक्र किया गया। उसमें कहा गया कि 7 जनवरी 2025 को प्रकाशित मतदाता सूची विधानसभावार पेन ड्राइव या सीडी के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाए ताकि विपक्ष उससे और जो नए ड्राफ्ट हैं उस पर वो मिलान कर सके और उसमें कितने लोगों के नाम कटे हैं इसका वेरिफिकेशन कर सके। इसके अलावा जो तीसरा है, एसआईआर की प्रक्रिया के तहत निर्मित अंकित ड्राफ्ट सूची से हटाए गए मृतक अस्थायी रूप से पलायनित और ट्रेसलेस मतलब वो लोग जो नहीं मिले हैं, ट्रेसलेस या जिनके फॉर्म नहीं भरे गए हैं, ऐसे मतदाताओं का विधानसभा क्षेत्र एवं बूथवार वर्गीकृत एवं विस्तृत सूची दिनांक 2 अगस्त 2025 की संध्या तक उपलब्ध कराई जाए। क्या इस प्रक्रिया में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 भाग 3 धारा 22 के अनुरूप कार्य किया गया है। अब समझिए कैसे कि ये डाटा मांगा गया है विपक्ष के द्वारा, मतलब साफ है कि आपने प्रक्रिया कैसी की है, किस तरीके से आपने प्रक्रिया को पूरा किया है। अब अगर ये डेटा नहीं देंगे तो विपक्ष जाहिर सी बात है चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा सकती है। विपक्ष ये कह सकती है कि ये प्रक्रिया पूरी तरीके से सही से नहीं हुई है, वरना डेटा देने में कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरी चीज कि विपक्ष उस डेटा को, जिस डेटा का ये जिक्र किया गया है कि लोग या तो अस्थायी तौर पर पलायन कर गए हैं या मृत हो गए हैं, तो उनको किस आधार पर चुनाव आयोग इस नए वोटर लिस्ट से जो अभी ड्राफ्ट जारी हुआ और इसके बाद जो वोटर लिस्ट का रूप लेगा तो उसमें उसको हटाया गया है। उसके लिए क्या क्या आपने दस्तावेज लिए हैं, वो व्यक्ति कैसे मृत घोषित हो गया है, ये विपक्ष के द्वारा मांगा गया है। अब ऐसे में विपक्ष अगर वेरिफिकेशन करती है तो उसको तो चाहिए कि कैसे पता चला। अब इसमें प्रक्रिया में आगे दिखाया गया है, आगे कहा गया है कि अगर जिसे आपने मृत घोषित किया है तो मृत मतदाताओं के परिजनों से कौन कौन से दस्तावेज आपने लिए हैं प्रमाणित करने के लिए कि वो व्यक्ति मृत घोषित किया गया है। या तो मृत्यु प्रमाण पत्र लिया होगा या फिर लोगों से पूछ करके कि वो व्यक्ति नहीं रहे। ये कैसे सिद्ध होगा, ये बातें कही गई हैं। इसके अलावा जिन्हें आप अस्थायी रूप से पलायनित बता रहे हैं उसका आधार स्पष्ट क्या है, या तो किसी से पूछ करके, तो उसका जिक्र क्या किया गया है कि हमारे पड़ोस के व्यक्ति ने कह दिया कि अस्थायी तौर पर यहां से चले गए हैं, उसका प्रमाण क्या है जो आप कह रहे हैं कि अस्थायी तौर पर चले गए हैं। तीसरा चीज यह है कि किस आधार पर यह तय किया गया कि उक्त मतदाता ट्रेसलेस है। सिंपल समझ लीजिए कि ये किस आधार पर आपने कह लिया कि इस व्यक्ति को हम नहीं खोज पाए या नहीं मिले, या घर बैठे बीएलओ ने फॉर्म भर दिया और आपने मान लिया कि वो व्यक्ति ट्रेसलेस है। समझ सकते हैं विपक्ष की ये बड़ी चाल है और जाहिर सी बात है कि इस डेटा के आधार पर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लग सकते हैं अगर पूरी तरीके से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ तो। अब एसआईआर की प्रक्रिया जिस तरीके से चल रही है, अभी 1 महीने और चलने वाले हैं।
अगस्त का महीना पूरी तरीके से दस्तावेज लिए जाएंगे। हालांकि एक चीज और है कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से पिछले शुरुआती दिनों में जब डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, जिसमें आधार कार्ड नहीं लेना है और भी कई दस्तावेज नहीं लेने थे, उसको लेकर के भी जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि आधार मान्य होगा और उसे लेना पड़ेगा, लेकिन बाद में चुनाव आयोग ने बीच में कह दिया था कि अभी हम सिर्फ फॉर्म भर रहे हैं, बाद में हम आपसे दस्तावेज लेंगे। अब ये दस्तावेज की प्रक्रिया के बीच में इस तरीके के आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं। देखना होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन ये तय है कि आयोग और विपक्ष के बीच अब ठनने की पूरी संभावना है। इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।